सभी को नमस्कार। केस तो हाईकोर्ट में रोजा नाव है, पर एक आधा केस ऐसा हो जो वाकई में जेन्युइन हो है। ये जो केस मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वाकई में जेन्युइन है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब होया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। CWP 18570 प्रदीप कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अनुराग गोयल भाई के लिए एडवोकेट है पिटिशनर के लिए। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्ग्यूज that for the appointment to the post of TGT Social Science, TGT Science ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जिक्र है भाई, जो कि नॉर्मली 6 से 8 को पढ़ाते हैं। TGT मैथमेटिक्स एंड TGT इंग्लिश सर्टेन डिफरेंट क्वालिफिकेशन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। यानी ये क्या है भाई, इनका पिटिशनर का वकील कहता है अगर जब सोशल साइंस का मास्टर लावा है, साइंस का लावा है, TGT मैथ लावा है, इंग्लिश लावा है, तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हर एक सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है। अगर भाई TGT मैथ के लिए या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सोशल के लिए या इंग्लिश के लिए आप नहीं पता अलग अलग वो है, TGT हिंदी के लिए अलग हो है, संस्कृत के लिए अलग हो है। होती है कि नहीं होती है, सब पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड वेयरएज नाउ, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी। नाउ बाय द रैशनलाइजेशन पॉलिसी, अब जो युक्तिकरण यानी जो रैशनलाइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उससे संबंधित केस है भैया ट्रांसफ़र से। TGT साइंस इज बीइंग मेड टू टीच मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, यानी जहाँ पर TGT साइंस की मिडिल में पोस्ट दे दी तो उसी की जिम्मेदारी है कि वो मैथ भी पढ़ाएगा, चाहे उसने मैथ 10वीं के आगे ना पढ़ा हो, क्योंकि TGT साइंस तो जो बायोलॉजी लेता है यानी मेडिकल लाइन लेता है वो भी है, उसने वो भी लग जाता है क्योंकि भाई साइंस है उसके पास। BSc तो बोल लिया जा हवा भी, और BSc BEd इसकी क्वालिफिकेशन हो है। तो मेन बात मैं क्या कहूँ, अगर भाई वो मैथ ने कैसे पढ़ा होगा, उसने तो 10वीं तक मैथ पढ़ी नहीं, सा केस मेरी जानकारी में है, ठीक है, और भी हज़ारों पा जाएंगे इसे केस। And TGT Social Studies is being authorized to impart education in English subject to the student। और भाई जो सोशल साइंस जहाँ पोस्ट दे दी उसके जम्मे 6-8 की इंग्लिश भी है, जबकि टेट दोनों के लिए अलग अलग लेते हैं, इंग्लिश का अलग लेंगे, सोशल का अलग लेंगे, कोई से न कोई से मानता नहीं। या तो इनकी क्वालिफिकेशन एक कर दो, बस TGT साइंस और मैथ की एक क्वालिफिकेशन कर दो, इसी प्रकार इंग्लिश की रिस्क। इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया, एक मैं कर दूँ भाई, अगर संस्कृत की पोस्ट है यानी एक पोस्ट है, दूसरी पोस्ट मिलेगी हिंदी की, पहली एक पोस्ट है तो वो संस्कृत की, संस्कृत वाला ही हिंदी पढ़ाता है, चाहे उस शास्त्री ने वो हिंदी पढ़ी है चाहे ना पढ़ी है। अरे जब उसके जो वो लाग रहा है संस्कृत की पोस्ट पर, संस्कृत की क्वालिफिकेशन पर, तो हिंदी क्यों पढ़वाओ भाई, हिंदी का अलग मास्टर दो। ये कई वक्त सग न्यू करवा ले और दूसरे आप पढ़वा लाग रहे हैं, ये नियम गलत सा। हर सब्जेक्ट का टीचर हर स्कूल में होना चाहिए। तो इन्होंने ये बात कही है भाई, विच इज कंट्रारी टू द रूल्स गवर्निंग द सर्विस, यानी ये तो सर्विस रूल का उल्लंघन है भाई, लागत आना आप कुछ क्वालिफिकेशन मांगो और फिर करवाओ हो कुछ, ये तो भिन्नता होगी भाई दोनों कामों में। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट वंस ए टीचर डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट। भाई यो न्यू का है पिटिशनर का वकील, अगर जब एक टीचर के पास वह क्वालिफिकेशन है ही नहीं इंग्लिश पढ़ाने की, मैथ पढ़ाने की, या साइंस पढ़ाने की, या हिंदी या संस्कृत कुछ ला लो आप, जब उसके पास वह क्वालिफिकेशन नहीं है, हाउ कम दी सेड टीचर बी मेड एलिजिबल टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द कंसर्न स्टूडेंट इन द सेड सब्जेक्ट। तो उस टीचर को कैसे योग्य मान लिया जाए कि वो उस सेड जो सब्जेक्ट है, जो नाम लिया है भाई, SS वाला इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा, साइंस वाला मैथ कैसे पढ़ाएगा, संस्कृत वाला हिंदी कैसे पढ़ाएगा और क्यों पढ़ाएगा, जब उसके पास वह सेड क्वालिफिकेशन है ही नहीं। जब आपके सर्विस रूल की क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो और उससे वो पढ़वाओ हो तो कैसे, किस रूल में पढ़वाओ हो। यो केस किया है इन्होंने, और यो केस न्यू किया है क्योंकि पोस्ट जो है ना कैप्ट कर दी, कि सारे के एक पोस्ट दे दी, वो कह दी भाई साइंस की देंगे तो मैथ की नहीं देंगे, अगर SS की दे दी तो इंग्लिश की नहीं देंगे TGT की। तो इसके लिए इन्होंने ये विरोध किया है, ये केस किया है। केस मैं मानता हूँ जेन्युइन है भाई। नोटिस
ऑफ मोशन फॉर 25/8 इसकी जो है ना कल फिर सुनवाई है, क्योंकि ट्रांसफ़र का मुद्दा चल रहा है, इसलिए इसकी साथ साथ में सुनवाई हो रही है। मिस्टर हरीश नैन AAG हरियाणा हु इज़ प्रेजेंट इन कोर्ट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेट। भाई जो AAG है हरीश नैन, उन्होंने कोर्ट में आए और अपना नोटिस जो है ना स्वीकार कर लिया स्टेट के बिहाफ पे। एंड सीक्स ए शॉर्ट एडजर्नमेंट टू फाइल, और थोड़ा सा टाइम मांग लिया, इसलिए इनको देखते हुए भाई तो जल्द ही ट्रांसफ़र होने वाला, इसलिए इनको शॉर्ट डेट दी है कल की ही। कल ये केस था 23 तारीख को, और कल की फिर इसमें सुनवाई है। अब देखते हैं कल इसमें हरसिमरन सिंह सेठी जज हैं, इसमें देखते हैं कल क्या डिसीजन होता है और क्या मानते हैं। वैसे मैं इसको केस को जेन्युइन मानता हूँ। भाई सरकार अपने ही रूलों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जब लगावा है जब तक कुछ रूल है, और जब पटवावा है जब कुछ रूल हैं। बाकी जेन्युइन केसेस सुनने लायक, अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।